राजस्थान की राजनीति और किसान नेतृत्व की एक सशक्त आवाज अब मौन हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हुई। इस दौरान प्रदेश भर से कार्यकर्ता, नेता और आमजन उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वातावरण भावुक था, हर किसी की आंखें नम थी। डूडी अमर रहे के नारों के बीच में उनका अंतिम संस्कार हुआ। टीकाराम जूली ने अंतिम संस्कार किया और अंतिम विदाई दी और कहा कि कांग्रेस और प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। उनका पूरा जीवन किसानों, मजदूरों, पीड़ित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा है। जूली से बातचीत की रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने। पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी नहीं रहे। एक खाटी नेता के तौर पर अपनी पहचान कई बार पार्टी लाइन से इतर भी जनता की आवाज उठाते रहे। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सोनिया गांधी जी ने भी पुष्प चक्र भेजा है, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की है। कैसे देखते हैं बड़ी क्षति कांग्रेस को? व्यक्तिगत तौर पर आपके क्या अनुभव रामेश्वर डूडी के साथ रहे? देखिए, बड़ी क्षति है और विशेष रूप से किसान की आवाज़ उठाने में हमेशा उनको याद किया जाएगा। मैं जब जिला प्रमुख बना उस समय डूडी साहब भी जिला प्रमुख थे और हमारे जिला प्रमुख सभी ने मिलकर उनको जिला प्रमुख एसोसिएशन का उनको अध्यक्ष भी बनाया था। और उसी समय से मेरी उनसे मुलाकात और आप ये कह सकते हैं दोस्ती हुई, अच्छी दोस्ती थी और हमेशा वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अभी भी जिस दिन अलवर आना था उनको, अलवर का ही प्रोग्राम था, सुबह मेरी बात भी हुई थी और उसके बाद एक घटना घटी। तो एक मैं समझता हूँ एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। आज हम उनको याद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो क्षति उसकी भरपाई संभव नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा। वो 21 जब एमएलए थे तब प्रतिपक्ष नेता थे, आज हालांकि संख्या आपकी अलग है, फिर भी क्या कुछ उनसे आपको लगता है कि ये चीज़ थी या ऐसा कोई वाकया जो ध्यान आता है? मैं समझता हूँ ये बात मैं कई बार सोचता भी हूँ, क्योंकि संख्या बल बहुत बड़ा मायने रखता है। आज हमारे पास 66 एमएलए होने के बाद हम जिस प्रकार से प्रदर्शन कर पा रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि जब हम लोग 21 ही थे और उसमें भी, क्योंकि एब्सेंट तो अब इसमें भी रहते हैं, पर उसमें भी मान लो 21 में भी 5-7 चले गए तो 10-15 लोग एक तरफ हों और दूसरी तरफ 250 लोग सामने हों तो आवाज़ को दबाने का काम करते हैं लोग। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति के अंदर उनका काम जो था आज भी लोग याद रखते हैं। किसानों के लिए उन्होंने स्पेशल जन सुनवाई शुरू की, किसानों के लिए उन्होंने अलग दरबार लगाया और किसानों की समस्याओं को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने उन सब बातों को सदन के अंदर रखा। तो मैं समझता हूँ वो नवाचार करने वाले, बहुत ही एक्टिव, डायनेमिक मैं कह सकता हूँ ऐसे नेता थे। खट्टे मीठे अनुभव रहे आपके तो खैर, फिर भी कैसे याद करेंगे? देखिए, रामेश्वर डूडी जी हमारे बीकानेर संभाग के ही नहीं, राजस्थान के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। हमेशा वो सक्रिय रहते थे और वो जिस बात को पकड़ लेते थे, चाहे उसमें नुकसान ही हो, लेकिन उसकी पूर्ति करते थे। वो अपनी बात पे अडिग थे और मुझे दुख है कि वो 2 साल से कोमा में रहे, परिवारजन भी परेशान रहे। लेकिन आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि उनके जाने के बाद जो भीड़ है, सारे नेता यहाँ पधारे हैं, इससे लगता है कि वो एक बहुत मजबूत नेता थे। और हाँ, ये बात इसलिए भी कही जाती रहेगी क्योंकि उनको चुनाव हराने के लिए धर्मेंद्र जैसे नेता को भाजपा ने यहाँ से चुनाव लड़वाया था। और डूडी की बात बहुत प्रसिद्ध रही थी, उन्होंने हेमा मालिनी को सेंट्रल हॉल में ये कहा था कि 4 दिन और मिल जाते तो मैं धर्मेंद्र को भी हरा देता। लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, उनकी बातें और किस्से ही हैं। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।